राधे राधे। चलिए हम आज बात करते हैं कि सोच क्या है। सोच आपके मस्तिष्क में उठने वाले कुछ ख्याल हैं, कुछ सवाल हैं, खुशहाल ज़िंदगी के बारे में, अपने लोगों के बारे में या दुनिया के बारे में। अगर इसको विज्ञान की भाषा में बोला जाए तो it is an act of thinking or considering something, an idea or opinion or a set of ideas about a particular subject. और विस्तार में बात करें तो आपके ख्यालों में हम जब दुनिया बनाते हैं उसमें ज़्यादातर हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिसको हम पाना चाहते हैं या जो हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो है उसको तो हम जी सकते हैं, जो नहीं है, अच्छा बुरा जो भी है, हम उसको ख्यालों में जीते हैं। ज़्यादातर बार हम जब ख्यालों में जीते हैं हम खुश होते हैं, फिर हम ये ख्याल किसी और के साथ साझा करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपनी सोच का निर्णय किसी और के हाथ में दे देते हैं। अगर इसको ध्यान से समझा जाए तो प्रकृति ने हर एक जीव जंतु, चाहे वो पशु, पक्षी, इंसान, सबको भिन्न बनाया। कोई भी एक दूसरे जैसा नहीं है, पर फिर भी हम जुड़े हैं। अगर आप पक्षियों को या पशुओं को खाना ना दो, पानी ना दो, तो वैसे भी जिंदा रहेंगे। पेड़ आपके पानी ना देने से सूखेगा नहीं, वैसे ही हम इंसान हैं, सब कुछ निर्धारित है। पर हम क्या करते हैं, अपनी सोच किसी और को बताते हैं। अगर उस चीज को वो समझ लेता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं समझता तो हमारे अंदर आ जाता है डर कि क्या हम सही हैं या कुछ गलत कर रहे हैं। जब आप दोनों के दिमाग एक जैसे नहीं है तो दो लोगों की सोच एक जैसे क्यों हो सकती है? और ज्यादातर देखा जाए तो आपकी सोच आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अगर आप खुश हो तो अच्छा सोचते हो, अगर आप दुखी हो तो कभी कभार नकारात्मक सोचते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब चीजें उनके हिसाब से नहीं होती तो वो ये सोचते हैं कि ये एक वक्त है जो बीत जाएगा। ऐसे लोग चाहे जहां भी हो, जिस किसी परिस्थिति में हो, वो बाहर निकल आते हैं, क्योंकि वो अपने मस्तिष्क को बताते हैं कि ये एक दौर है जो बीत जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। अगर आप सोचते हो आपके साथ हो रहा है तो होता रहता है, पर जब हम अपनी सोच किसी और को बताते हैं तो उसके साथ जुड़ती है एक उम्मीद कि ये उसको अच्छा लगे। आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पति हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो हम सोचते हैं तो उसमें हमेशा एक खूबसूरत दुनिया बनाते हैं उन चीज़ों को लेके जो हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो है उसको तो हम जी सकते हैं। हम उन चीज़ों की कामना करते हैं जो हमारे पास नहीं है। ज़्यादातर ऐसे ख्यालों में हम खुश रहते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो खुश रहने का हक सबको है, आपको भी है। तो उसके लिए आप किसी और से इजाज़त क्यों लेते हो? यहाँ तो कोई इंसान भी किसी और का नहीं होता, तो सपने कैसे हो सकते हैं? और हम इस डर से भागते हैं कि जो मैंने सोचा अगर वो गलत निकला तो। अगर आप सोचते ही नहीं तो सही गलत का या कुछ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे पहले जो बनती है वो है आपके मस्तिष्क में एक सोच, उसके बाद आप उसको अस्तित्व में लाते हो। अब ये भी कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का घर, बहुत सुना है, जरूरी नहीं है। क्योंकि खालीपन में एक चीज सीखी कि हमारे जिंदगी में जो सवाल आते हैं उसके जवाब आपके पास ही होते हैं, सिर्फ देखने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पे एक दिया जिसमें हम तेल डालते हैं, जिसमें हम लौ लगाते हैं। अब ये भी बात सही है कि दिया
उजाला देता है, लेकिन दिए की तले अंधेरा है। लेकिन अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं तो जिंदगी का एक राज समझाता है दिया। मान लो एक दिया आपका रिश्ता है, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, कोई भी। उसके अंदर प्यार का तेल लगाओ और उस लौ को जलाओ। जो लौ है वो उस रिश्ते की उम्र दिखाता है। उस लौ में जब काजल आ जाए तो उसको हटाओ और तेल डालो। जितना प्यार का तेल डालोगे उतनी ही उम्र बढ़ती जाएगी। और जब वो लौ खत्म हो जाए तो दूसरी लौ लगाओ और उसको वापस जियो। पर हम यहाँ क्या करते हैं, जब टकराव आते हैं तो हम दिया ही बदल देते हैं, हम भागने लगते हैं। देखा जाए तो ये सच्चाई है, बट ये समझने की बात है। आपके सवाल जवाब भी आपके ही होने चाहिए, किसी और के नहीं। और जहां किसी और के सवाल, अगर किसी और के जवाब आपको मिलने लगे तो उस पे आप विचार करो, फिर उस पे काम करो। आखिरी निर्णय आपका होना जरूरी है। और एक उम्मीद हमेशा रहती है कि काश ये सच हो जाए। ये सच तो तभी होगा जब आप कोशिश करोगे उसको सच बनाने की। तो इसलिए सोचना मत रोको। एक क्रिया है जो हमेशा होती है। सही गलत ये निर्णय आप करोगे, कोई और नहीं, क्योंकि सोच हमेशा परिस्थिति पर निर्भर होती है। जब हम प्रकृति में होते हैं तो कभी सोच में नकारात्मकता नहीं आती, हम हमेशा अच्छा सोचते हैं। तो ऐसी जगह रहो। जिंदगी के फैसले खुद लो, अपनी लगाम किसी और के हाथ में मत दो। इसीलिए आपको ऊपर वाले ने अपना दिमाग दिया है, ताकि आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सको। अगर किसी और के सुनने होते तो आप वो खिलौने में चाबी, जैसे चाबी लगाते हैं वैसे बन जाओ। कोई आके चाबी लगाएगा, आप चलो। ऐसे तो नहीं चलती जिंदगी। इसलिए जो भी परिस्थिति हो, हमेशा ये सोचो कि ये दौर है, ये बीत जाएगा। और यही समय की परिभाषा है, कभी एक जैसा नहीं रहता, वो हमेशा बीत जाएगा। तो जो भी सोचो, ऐसा सोचो कि इससे अच्छा हो तो क्या हो, लेकिन अगर इससे बुरा भी होता है तो क्या होगा। जीवन की एक कटु सच्चाई ये भी है कि आप अपनी जिंदगी के खुद जिम्मेदार हो। आपके लिए कोई और आके नहीं जिएगा। तो कोशिश करो कि अपने फैसले खुद लो, क्योंकि दुनिया में अगर आप अपने रिश्तों की बागडोर देते हो तो दुनिया तो बैठी ही खराब करने के लिए। लेकिन कंधा आपका होगा, बंदूक कोई और चलाएगा। तो इस पर विचार करो। अगर सही लगे तो सोचो, कुछ गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, ये आप सोचो। जिंदगी आपकी, फैसले आपके। और हंसते खेलते जियो। फिर मिलेंगे।